ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मार्गशीर्ष मास में गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा और व्रत का विधान होता है। कहते हैं कि जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करता है या उपवास करता है, उनके घर में सदा माँ लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाले सभी गुरुवार बहुत ही विशेष होते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में धन सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। और मार्गशीर्ष मास में जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से व्रत करता है, उन्हें धन और सुख में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही उनके सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्गशीर्ष मास भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय मास होता है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास को अपना ही स्वरूप बताया है। कहते हैं भगवान कृष्ण की पूजा जो भी भक्त सच्चे मन से पूरे मार्गशीर्ष के महीने में करते हैं, उन पर सदा के लिए भगवान कृष्ण का आशीर्वाद बरसता रहता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप मार्गशीर्ष मास का व्रत करना चाहते हैं तो आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगी मंत्र और पूजा विधि के साथ साथ मैं आपको सुनाऊंगी इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा भी। अगर आप पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मार्गशीर्ष मास किसी भी व्रत को प्रारंभ करने के लिए सबसे उत्तम मास है। आप चाहें तो एकादशी के व्रत भी इसी महीने से प्रारंभ कर सकते हैं। प्रदोष व्रत हो या कोई भी व्रत हो, गुरुवार का व्रत हो, माँ लक्ष्मी जी की पूजा का व्रत हो। वैसे तो गुरुवार के दिन बृहस्पति देवता और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है, लेकिन मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाले गुरुवार के दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके भक्त उपवास रखते हैं। कहते हैं इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। घर में अगर कलह क्लेश है, रोजगार की कमी है या कोई भी परेशानी है तो वो व्रत और पूजा करने से दूर हो जाती है। पूजा विधि और कथा सुनाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, साल 2021 में मार्गशीर्ष मास में कुल कितने गुरुवार हैं और ये गुरुवार कब कब पड़ने वाले हैं। तो देखिए, मार्गशीर्ष मास में 4 गुरुवार पड़ेंगे, जिनमें से 2 कृष्ण पक्ष में और 2 शुक्ल पक्ष में। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला पहला गुरुवार है 25 नवंबर को और दूसरा गुरुवार पड़ेगा 2 दिसंबर को। साथ ही मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला तीसरा गुरुवार है 9 दिसंबर को और चौथा गुरुवार पड़ेगा 16 दिसंबर को। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 20 नवंबर शनिवार से मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ हुआ था। हिंदी कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा का जो दिन होता है वो हिंदी महीने का आखिरी दिन होता है और अगले दिन से नया हिंदी महीना प्रारंभ हो जाता है। तो 19 दिसंबर रविवार को मार्गशीर्ष पूर्णिमा है और इसी दिन मार्गशीर्ष का मास भी समाप्त हो रहा है। अगले दिन से यानी कि 20 दिसंबर सोमवार से पौष मास प्रारंभ हो जाएगा। अब पहले मैं आपको बता दूं कि गुरुवार के दिन अगर आपका कोई और भी व्रत पड़ता है, चाहे वो एकादशी हो या द्वादशी हो या प्रदोष व्रत हो, तो देखिए आप अपना गुरुवार का व्रत तो करेंगे ही महालक्ष्मी जी का, लेकिन अगर आपका कोई और व्रत भी इस दिन पड़ता है तो आप उसके नियमों का भी पालन कर सकते हैं। आप अपने 2-2 व्रत भी एक दिन ही रख सकते हैं। मार्गशीर्ष मास का व्रत कोई भी कर सकता है। जो भी मनुष्य चाहता है उनके घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो, उनके घर में सुख संपत्ति में वृद्धि हो, स्त्री पुरुष कोई भी इस व्रत को कर सकता है। अगर आप केवल मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाले जो गुरुवार हैं, जो 4 गुरुवार मैंने आपको बताए हैं, उनका ही व्रत करना चाहते हैं तो आप पहले गुरुवार से पूजा या उपवास प्रारंभ कर सकते हैं और फिर जो आखिरी गुरुवार है उस दिन आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। जो लोग व्रत ना रख पाए, केवल पूजा करना चाहते हो, उन्हें भी उद्यापन करना चाहिए। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी महीने से पूरे 1 साल तक या अपनी अपनी जो भी मनौती उन्होंने मांगी होती है उसके अनुसार जो है वो व्रत प्रारंभ करते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले गुरुवार से या किसी भी गुरुवार से, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो, उस गुरुवार से आप महालक्ष्मी जी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और फिर जितनी भी संख्या का संकल्प आपने पहले दिन लिया है उतनी संख्या पूरी होने के बाद ही आपको उसका उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत को करने के बहुत ज़्यादा नियम नहीं है, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि मार्गशीर्ष का जो महीना होता है वो नई फसल का महीना होता है, तो आप कोशिश करें कि हर दिन यानी कि हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी जी को अलग अलग भोग लगाएं, अलग अलग पकवान बनाएं। हर गुरुवार के दिन आप नियम बांध लें, कम से कम 4 गुरुवार तो आप ये कर ही सकते हैं। और
आज के दिन कोशिश करें कि आप बिना नमक का भोजन बनाएं। अगर आप नमक का प्रयोग कर भी रहे हैं तो सेंधा नमक का आप प्रयोग करें। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए लाल रंग सबसे शुभ माना जाता है, तो आप स्नान करके लाल या फिर पीले वस्त्र भी पहन सकते हैं। और जब भी आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, भगवान श्री हरि की पूजा भी आप जरूर करें। अगर आप गुरुवार के दिन बृहस्पति देवता का व्रत भी रखते हैं और माँ लक्ष्मी जी का भी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आपको बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। आप एक दिन पहले पोछा लगा सकते हैं। तो आपको गुरुवार के दिन या जो भी सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें व्रत के दिन सिर नहीं धुलना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो आप आज के दिन सिर ना धुलें, और वैसे भी गुरुवार के दिन सिर नहीं धुला जाता है। आप एक दिन पहले सिर धुल सकते हैं। और उसके बाद देखिए, बहुत से लोग जो चावल होता है उसका घोल बनाकर, चावल को पीस कर उसका घोल बनाकर उससे अल्पना भी बना लेते हैं। तो एक दिन पहले भी आप ये काम कर सकते हैं। रंगोली बनाई जाती है, माँ लक्ष्मी जी के लिए मंडप तैयार किया जाता है। तो मंडप तैयार करने के लिए अगर आपके पास समय हो और आपके लिए पॉसिबल हो, तो जो इस समय धान की बालियाँ होती हैं, धान उनसे निकाल लिया जाता है। लेकिन अगर धान की बालियाँ आपको मिल जाए, तो जितने भी आपको मिल जाए, 2, 4, 5 या बहुत सारी भी आप बना सकते हैं, तो उनसे आप मंडप जरूर बनाएं। मंडप के नीचे ही आपको माँ लक्ष्मी जी की स्थापना करनी चाहिए। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर, अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति की, तस्वीर है तो तस्वीर की स्थापना आप करें। भगवान गणेश की पूजा भी आज के दिन आपको करनी चाहिए। और भगवान श्री हरि के साथ साथ, क्योंकि भगवान कृष्ण का महीना है, तो भगवान कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। एक सबसे जरूरी बात, आप कोई भी पूजा करें, आपको अपने कुल देवी देवताओं का भी ध्यान हर पूजा पाठ में जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कहते हैं कुल देवी देवता नाराज हो जाते हैं, जिनसे फिर हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। बहुत से लोग पहले दिन कलश की स्थापना भी करते हैं। अब ऐसा अनिवार्य नियम तो नहीं है कि आप कलश की स्थापना करें ही, लेकिन आपकी श्रद्धा है और आप करना चाहते हो तो आप कलश की भी स्थापना करें। तो पहले दिन आप कलश की स्थापना ठीक वैसे ही करें जैसे आपने नवरात्रि के दिनों में की होती है। और मुझे उम्मीद है आप सभी को पता होगा कि कलश की स्थापना कैसे की जाती है। अब एक चौकी पर आपको भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि की स्थापना करनी है। गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लीजिए। उसके बाद रोली, कुमकुम, अक्षत से आप तिलक लगाएं। भगवान गणेश को हल्दी मिले चावल जरूर अर्पित करने चाहिए। दीपक जलाने से पहले आपको थोड़े से चावल जरूर रखने चाहिए और उसके ऊपर रखकर ही आपको दीप जलाना चाहिए। दीपक की भी पूजा आज के दिन करें और सभी नवग्रहों का आह्वान भी करना चाहिए। साथ ही भगवान गणेश को, भगवान श्री हरि को पीले फूल, पीले फल और माँ लक्ष्मी जी को लाल फूल और लाल फल हो सके तो आप जरूर अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी की पूजा का ही दिन है, तो माँ लक्ष्मी जी का आप श्रृंगार करें। सुहागिन महिलाएं, उन्हें सुहाग की जो भी सामग्री आप अर्पित कर सकती हैं वो जरूर अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर अर्पित करें और वही सिंदूर फिर आप अपनी मांग में भी लगा सकती हैं। धूप दीपक जलाने के साथ ही अगर आपके पास कौड़ियाँ हैं तो आप कौड़ियों की भी पूजा हर गुरुवार के दिन कर सकती हैं। कौड़ियों को आपने जहाँ भी रखा है वहाँ से निकाल कर आप उन पर गंगा जल छिड़के, उन्हें रोली, अक्षत, कुमकुम लगाएं और फिर उनकी विधि विधान से पूजा करें। माँ लक्ष्मी जी के चरणों में ये कौड़ियाँ अर्पित कर दें और बाद में फिर आप उन्हें उठाकर वहीं रख सकती हैं जहां आपने ये पहले से रखी हुई हैं। अब ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए पूजा प्रारंभ करनी चाहिए और फिर माँ लक्ष्मी जी के इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। जाप करते समय अपने हाथ में लाल फूल रखें और फिर आप श्रद्धा से मंत्र समाप्त होने के बाद ये फूल माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये मंत्र हैं: श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा, या फिर ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। आप इन दोनों मंत्रों में से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं या आप दोनों ही मंत्रों का जाप कर सकते हैं। संभव हो तो माँ लक्ष्मी जी को कमल का फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। इन मंत्रों के जाप के साथ ही लक्ष्मी चालीसा का पाठ या श्री सूक्त का पाठ भी करना चाहिए और भगवान श्री हरि की भी पूजा आपको करनी चाहिए। मंत्रों के जाप के साथ ही आपको व्रत की कथा भी सुननी चाहिए और उसके बाद आप माँ लक्ष्मी जी को भोग जरूर लगाएं। भगवान श्री हरि और भगवान गणेश को भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। ये तो है सुबह की पूजा विधि। संभव हो तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह की पूजा कर ले, यानी कि सूर्योदय से पहले पहले ही उठकर आपको ये पूजा कर लेनी चाहिए। बिना संकल्प के व्रत कभी प्रारंभ नहीं किया जाता और बिना क्षमा याचना के व्रत पूर्ण नहीं होता।
तो देखिए, आपको सुबह के समय हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का भी संकल्प लेना है, सूर्य देवता को भी अर्घ्य देना है, और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, आरती के बाद, कथा के बाद, तो आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना भी जरूर करें। ये आपको दोनों टाइम ही करना है, सुबह और शाम के समय। माना जाता है उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, तो आप आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पूजा कर सकते हैं। नहीं तो एक दिया आप शाम के समय उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जरूर जलाएं। दिए का मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और जो दिया आप जलाएंगे उसके नीचे आप चावल जरूर रखें। खाली दिया बिल्कुल भी ना जलाएं। अगर कलश की स्थापना की है तो सबसे पहले आपको कलश की भी पूजा करनी है। कलश पर स्वास्तिक का निशान बनाना है, और उसके बाद आप हाथ जोड़कर कलश में वास करने वाले सभी देवी देवताओं का भी आह्वान जरूर करें। बहुत से लोग लक्ष्मी जी की मूर्ति की जगह पर कलश में जो नारियल रखते हैं, उन्हीं को देवी लक्ष्मी का साक्षात रूप मानकर उनकी ही पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से कलश को लाल चुनरी चढ़ाई जाती है, उनका श्रृंगार किया जाता है, मंगलसूत्र, नथ वगैरह, बिंदी, चूड़ी सब पहनाई जाती हैं, और फिर कलश की ही पूजा की जाती है। तो आपके लिए जो भी सही हो, जो भी संभव हो, आप उसी नियम का पालन कर सकते हैं। आपने जो भी फल का या मिठाई का भोग लगाया है, उसे आप प्रसाद रूप में सभी लोगों में जरूर बांटें। और देखिए, दिन में तो आप इस तरह से व्रत रखें, अगर हो सके तो निराहार निर्जल रखें, और ऐसा संभव ना हो तो आप दिन में दूध, फल या चाय ले सकते हैं। शाम को जब आप पूजा करें तो आप एक बार फिर से स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके एक आसन पर बैठकर आपको पूजा करनी चाहिए। शाम की पूजा भी बिल्कुल ऐसे ही करनी है, लेकिन शाम को आप जो भी भोग माँ को लगाते हैं वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। पूरी सब्जी का भोग आप लगा सकते हैं अगर आप नमक का प्रयोग करना चाहते हैं, और कोई भी मौसमी सब्जी का भी भोग आप लगा सकते हैं। और अगर आप केवल मीठा खाना चाहते हैं और मीठा ही भोग माँ को लगाना चाहते हैं, तो खीर का या हलवे का भोग भी आप लगा सकते हैं। जो भी भोग आपने लगाया है उसे प्रसाद रूप में सभी लोगों में जरूर बांटें। गुरुवार के दिन कोशिश कीजिए कि आप अपने घर पर कम से कम 7 सुहागिन महिलाओं को बुलाएं, उन्हें व्रत की कथा सुनाएं, और उसके बाद उन्हें दान दक्षिणा देकर या फल वगैरह देकर उन्हें विदा करें। हो सके तो आप 7 कन्याओं को भी बुला सकते हैं, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो। अगर आपको 7 सुहागिन ना मिले तो आप एक सुहागिन महिला को ही 7 बार फल देकर या 7 बार दक्षिणा देकर उन्हें भी विदा कर सकती हैं। व्रत का उद्यापन अंतिम गुरुवार को किया जाता है, और इस बारे में जो उद्यापन की संपूर्ण पूजा विधि है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। गुरुवार के व्रत के दिन अगर हो सके तो निर्धन लोगों को उनकी जरूरत का सामान दान में दें, या फिर भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं। अगर कम से कम एक व्यक्ति को भी आप भरपेट भोजन करा देंगे तो कहते हैं माँ लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आप ये भी ना कर पाए तो अपनी छत पर आप पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर रखें। गाय को जो भी आपने भोग लगाया है, जो प्रसाद आपने बचाया है, उसे आप सबसे पहले गाय को जरूर खिलाएं। अपने परिवार के लोगों में तो जरूर बांटें, लेकिन गाय का भी एक हिस्सा उस प्रसाद में से जरूर निकाल कर रखें। इसलिए ध्यान रखना है, जो भी भोग आप लगाएं वो इतना होना चाहिए कि उसमें से बच भी जाए और माँ को भी भोग लग जाए और आप खुद भी ग्रहण कर सकें। महालक्ष्मी व्रत के दिन आप जितना ज्यादा अन्न का दान करेंगे उतना ही आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। आपको अगले जन्म में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, और इस जन्म में भी आपके घर में सभी तरह के सुख और समृद्धि का वास हो जाएगा। अब जरूरी बात उन महिलाओं के लिए जिन्हें व्रत रखते समय पीरियड हो जाए। तो देखिए, आपने अगर 4 गुरुवार व्रत का संकल्प लिया है तो आपको अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ना है। अगर आपको पीरियड भी हो जाते हैं तो भी आपको उपवास रखना है, लेकिन आपको पूजा नहीं करनी। आप अपने नाम की पूजा अपने घर के किसी दूसरे सदस्य से भी करवा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, जो भी सदस्य आपके नाम की पूजा करे वो शुद्ध सात्विक भोजन उस दिन ग्रहण करे। दीपक जलाने के लिए आपने जो नीचे चावल रखे हुए हैं दीपक के, आप उन्हें अगले दिन अपने छत पर पक्षियों के लिए भी डाल सकते हैं। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो 4 गुरुवार तक आपको अपने घर में कलश इसी तरह से रखना चाहिए, और अंतिम गुरुवार को कलश का विसर्जन भी कर देना चाहिए, जिसके बारे में भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर गुरुवार के दिन आपके घर पर कोई छोटी कन्या आ जाए तो आप उनकी पसंद का सामान उन्हें जरूर दिलवाएं। गुरुवार के दिन किसी भी पुरुष को अपने घर की महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर की जो गृहिणियां होती हैं उन्हें साक्षात माँ लक्ष्मी जी का रूप भी माना जाता है। तो ऐसे में अगर आप अपने घर की महिलाओं का खासकर गुरुवार के दिन अगर अपमान करते हैं तो कहते हैं ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जी का वास कभी नहीं होता। वैसे तो आपको कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में उम्मीद करती हूँ मैंने आपको संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बता दिया होगा।
लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कथा नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। कथा सुनने के लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।